बाबा केदारनाथ, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण, फिर काशी विश्वनाथ और अब भगवान महाकाल। महाकाल लोक का इतना बड़ा परिसर पर्यटन के माध्यम से उज्जैन के स्थान को सारे विश्व में स्थापित करना, ये माननीय मोदी जी की दूरदृष्टि है। सायंकाल वो पूजन के लिए आ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। वो चाहते थे कि उज्जैन जो है वस्तुतः हमारी आध्यात्मिक राजधानी बने, हमारी सांस्कृतिक राजधानी बने। – 2016 में सिंहस्थ हुआ था महाकुंभ, प्रधानमंत्री जी भी पधारे थे। उस समय के विचार महाकुंभ हुआ था, तब कई तरह के विचार आए थे, लेकिन एक विचार यह भी था कि श्री महाकाल महाराज के दर्शन करने दुनिया भर से, देश भर से, प्रदेश भर से लाखों लाख लोग आते हैं। दर्शन के बाद कोई ऐसी रचना होनी चाहिए कि जिसके कारण भगवान शिव की लीलाएं लोग देख सकें। महाकाल महाराज के मंदिर के प्रांगण में एक अद्भुत रचना हुई है, श्री महाकाल लोक की रचना। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक नई दृष्टि और दिशा दी है। जब वो 2004 में यहाँ अपने उज्जैन में कुंभ स्नान में स्नान करने आए थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री वो तब तक बन चुके थे, और लेकिन बहुत सहजता के साथ रामघाट पे बगैर कोई तामझाम के अपने वस्त्र के साथ वो स्नान करने के लिए जब गए तो थोड़ा हमको अटपटा भी लगा, लेकिन वो अपनी जो उनकी अपनी एक तरीका है कि माँ के प्रति आस्था थी, बाबा महाकाल के प्रति आस्था थी। यहाँ कुंभ में स्नान उन्होंने किया, स्नान करने के बाद बाबा महाकाल दर्शन करने गए। ये जो वर्तमान का श्री महाकाल लोक का निर्माण कार्य करने की कल्पना भी उन्हीं की थी। सिंहस्थ 2016 में, और उज्जैन का स्वरूप कैसा होगा, ये इसके लिए उन्होंने चिंता की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उज्जैन में लाया है। शिप्रा नदी को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस विषय पर उन्होंने काम किया है। और आज जो आप आने वाले 11 अक्टूबर को आप देखेंगे तो महाकाल लोक का इतना बड़ा परिसर, यानी पर्यटन के माध्यम से उज्जैन के स्थान को सारे विश्व में स्थापित करना, ये माननीय मोदी जी की दूरदृष्टि है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए सभा लेने आते थे, हर बार ये बोलते थे कि नर्मदा के पानी को शिप्रा में मैं मिलाऊंगा। उस नर्मदा के पानी को शिप्रा में लाने के लिए उस चुनावी सभा में उन्होंने स्वयं में घोषणा की थी, और वास्तव में वो इतना अद्भुत काम है मध्य प्रदेश के लिए कि खूब ऊंचाई तक पानी को ले जाकर वापस नदी में छोड़ना, ये बड़ा विषय था। लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी जी के मार्गदर्शन में वो काम बहुत अच्छे से सफल हो पाया। वो चाहते थे कि उज्जैन जो है वस्तुतः हमारी आध्यात्मिक राजधानी बने, हमारी सांस्कृतिक राजधानी बने। उनका था कि उज्जैन कम से कम एक सी जगह होना चाहिए जहां आकर के लोग भक्ति में लीन हो जाए। तो महाकाल मंदिर का जितना विकास हो सकता है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये महाकाल परिसर का विकास हो रहा है, जो महाकाल लोक बन रहा है, ये वास्तव में मोदी जी के सदप्रयासों का ही सुफल है। जब मोदी जी बाबा महाकाल के दरबार के अंदर आए थे तो उन्होंने बाबा महाकाल की जो मर्यादा और परंपरा है उसका ख्याल रखते हुए मंदिर के अंदर पूजन अर्चन की थी। पूजन अर्चन करने के पश्चात उन्हें अभिषेक नंदीहाल और नंदीहाल से अभिषेक स्थल पर गए थे। उस समय प्रातःकाल भगवान का निराकार स्वरूप रहता है, निराकार स्वरूप की भगवान शिव की उनके द्वारा पूजन अर्चन की गई थी। उनकी जो पूजा पद्धति है, भगवान के प्रति आस्था है, और उनका जो पूजा का है वो पूरा शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार पूजन पाठ करने में विश्वास रखते हैं। अखंड राष्ट्र के लिए, भारतीय संस्कृति संपदा के लिए सायंकाल पूजन का महत्व बताया गया, इसलिए सायंकाल वो पूजन के लिए आ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है।